कलेक्टर को, प्रशासन को कई बार सूचना दे चुकी है। हमारे को आसपास में बहुत परेशानी है, चारदीवारी की जाए, इसको संभाला जाए। ਇੱਥੇ ਜੀ ਪਟਵਾਰ ਘਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਚਰਾ ਸਿੱਟਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁੱਤੇ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਚੁਕਾਈ ਦੇ। 110 है, 115-16 फुट लंबी है और 60 फुट चौड़ी है। पटवार घर था जी पुराना वैसे तो। कोई भी कलेक्टर साहब के आदेश हैं 2005 के लिए चलते हैं आपको। डबली रठान तहसील मुख्यालय बन चुका है। पहले यहाँ पर उप तहसील थी, लेकिन अब तहसीलदार का दर्जा मिलने के बाद जो बोर्ड आपको दिखाया गया है वहाँ पर तहसीलदार जी बैठते हैं। हालांकि भवन छोटा है, लेकिन यहाँ एक सरकारी भूमि जो कि कभी पुराना पटवार घर होता था, उसकी जो दशा है वह आपके सामने हम रखना चाहते हैं। एक यहाँ पर लिखकर भी पीले रंग में लगाया है, कार्यालय ग्राम पंचायत, आवश्यक सूचना भी लगाई गई है। लिखा इस पर, सावधान, पुराना पटवार घर भवन जर्जर है, असुरक्षित है, अनुपयोगी है, इसके क्षेत्र में नहीं आए, यहाँ पर बच्चों को खेलने से रोकें, ना ही यहाँ पर कूड़ा करकट डालें, जिसने भी कूड़ा करकट डाल रखा है तुरंत हटा लें। यह बोर्ड प्रशासक की तरफ से लगाया गया है। पुराना पटवार घर, लंबाई इस प्लाट की 110 × 65 फुट बताई गई है, यानी 110 लंबा है और 65 फुट यह चौड़ा यहाँ पर पटवार घर पुराना था। लिखा है गंदगी नहीं फैलाएं, कूड़ा करकट नहीं डालें, लेकिन आप हालात देखिए, चारों तरफ गंदगी का आलम है, निराश्रित पशु भी बैठते हैं। सभी आसपास के जो घर हैं वे यहाँ पर कूड़ा करकट गोबर तरह तरह के यहाँ पर अनुपयोगी सामान यहाँ पर डाल रखा है। और पुराना पटवार घर अब आंसू बहाता नज़र आ रहा है। सरकारी भूमि है, सरकार यहाँ पर बैठती है, तहसीलदार बैठता है, लेकिन पता नहीं उन्हें यह पटवार घर की सूचना नहीं है, पता नहीं है, या फिर वह आंख मूंद कर तहसीलदार डबली रठान के बैठे हैं। सरकारी भूमि पर इस प्रकार कूड़ा करकट डालकर और फिर गंदगी फैलाई जा रही है, बीमारियाँ यहाँ के लोगों को बांटी जा रही है। चलिए सुनते हैं इसके आसपास के अंदर जो लोग रहते हैं उनका इस सरकारी पटवार घर, जो कि सरकारी जगह है, चारदीवारी इसकी बनाकर यहाँ पर कोई ऑफिस भी खोला जा सकता है, लेकिन प्रशासन यहाँ का आंखें मूंद कर बैठा है। चलिए गांव वालों की पहले पीड़ा सुन लेते हैं, फिर खबर को आगे बढ़ाएंगे। पहले यहाँ पर पटवार घर था, अब 25-30 साल से कोई नहीं संभाल रहा इसको। कलेक्टर को, प्रशासन को कई बार सूचना दे चुकी है। हमारे को आसपास में बहुत परेशानी है, आम रास्ता ज़्यादा है, शाम बच्चे बहुत आते हैं, पशुओं के कारण हमेशा चोट का भय रहता है। मोटरसाइकिल साधन बहुत चलते हैं, उसका आम जनों को बहुत परेशानी है। प्रशासन से बेनती है कि ये जल्द से जल्द इसको चारदीवारी की जाए, इसको संभाला जाए। करीब 115-16 फुट लंबी है और 60 फुट चौड़ी है, 65 फुट चौड़ी है। यहाँ पर रूढ़ियाँ घेर रखी, बहुत ज़्यादा कचरा है। आम जन को, पड़ोसियों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। आवारा पशु कई बार मर जाते हैं यहाँ पर, उसको उठाने भी नहीं आता, तो अड़ोस पड़ोस में पैसे इकट्ठे करके फिर उसको उठाया जाता है। तो बहुत ज़्यादा परेशानी है हमारे को। पटवार घर था जी पुराना वैसे तो। कलेक्टर साहब के आदेश हैं 2005 के, इसको तहसीलदार को भी संभाला जाए। प्रशासन ने इसकी किसी तरह की कोई गौर नहीं किया। इसका बहुत बुरा हाल है जी, बहुत परेशान है जी। सुरेश कुमार। जैसा कि सुरेश कुमार के द्वारा बताया गया कि 25-30 साल से यह पटवार घर पहले था और अब इसके हालात बदतर हैं। चारों तरफ गंदगी का आलम है, सरकारी भूमि है। कलेक्टर और एसडीएम, तहसीलदार सबको सूचना हम दे चुके हैं कि चारदीवारी बना लें, सरकारी जगह को आप सुरक्षित रख लें, लेकिन स्थिति यों की त्यों है। इस स्थिति के अंदर सुधार करने के लिए कोई भी प्रशासनिक अधिकारी आगे नहीं आ रहा है और आसपास के जो लोग हैं यहाँ पर निवास करते हैं उनके लिए यह पुराना पटवार घर गंदगी के कारण सिर दर्द बना हुआ है। चलिए
इस पटवारघर के पड़ोस में निवास कर रहे दलीप सिंह से सुनते हैं उनकी पीड़ा। इस खाली पटवारघर के आसपास का इलाका जो गंदगी और निराश्रित पशुओं का बेघर होकर यहाँ बैठे रहते हैं, कितना नुकसान हो रहा है, कितना बच्चों के अंदर इन पशुओं के कारण भयभीत रहना पड़ता है, चलिए सुनिए। ਇੱਥੇ ਜੀ ਪਟਵਾਰ ਘਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ ਵਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕਚਰਾ ਸਿੱਟਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁੱਤੇ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਚੁਕਾਈਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਟਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਦਾ ਘਰ ਬਣਦਾ। ਫਿਰ ਸਿੱਟ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਸਿੱਟਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਠਲ ਤਾਂ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਗਲਾ ਲੜਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪੱਠੇ ਸਿੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵਾਧੂ 10-10 15-15 ਗੋਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ, 20 ਵਾਰੀ ਤਖਤਿਆਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਵੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਜਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ 25 ਸਾਲ 20-25 ਸਾਲ ਵੇਹਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਐਂ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਮਰ ਜੇ, ਕੁਛ ਮਰ ਜੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਜੇ ਚਕਾ ਦੀਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੜਦਾ। ਇਹ ਆਹ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਤਬਵਾਸ ਪੁਰਾਣਾ ਡਬਲੀਵਾਸ ਪਟਵਾਰ ਘਰ ਸੀਗਾ ਕੁਤਬਵਾਸ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੌਲਵੀਵਾਸ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਨੇ 20 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੌਲਵੀ ਨੰਬਰ 20 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ 'ਚ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਾਗਜ਼, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। दलीप सिंह। वीडियो के अंदर डबली रठान के जिस पटवार घर के पुराने जो वहाँ पर स्थापित था उसके हालात के बारे में आपको बताया। 6/1/2005 को हनुमानगढ़ कलेक्टर के द्वारा नजूल संपत्तियाँ जितनी थी उस सूची के अंतर्गत इस डबली रठान के पटवार घर को तहसीलदार हनुमानगढ़ को हस्तांतरित कर दिया था। जानी डबली रठान के अंदर जो बिना चारदीवारी गंदगी से हटा पटा है पुराना पटवार घर, उसकी सार संभाल, उसकी देख रेख, उसको कैसे प्रयोग में लाना है, तहसीलदार हनुमानगढ़ को यह शक्तियाँ 2005 के अंदर ही मिल गई थी। इतने साल बीतने के बाद भी यानी 20 साल से यह जो यहाँ का पटवार घर पुराना नजूल संपत्ति है वह वे घरों की तरह यहाँ पर पड़ी है। इसका प्रयोग किसी भी तरह से सरकारी कार्य के लिए इस भूमि का यहाँ पर जो प्लाट है इसका प्रयोग 20 सालों से नहीं हो रहा है और न इस जगह की सरकार की तरफ से, तहसीलदार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई चार दीवारी इसकी करने के बाद इस जगह को सुरक्षित रखने के लिए कोई भी प्रयास होता नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ के लोगों के द्वारा पीड़ा बताई जा रही, बार बार कहा जा रहा है, प्रशासन को अवगत करवाया जा रहा है, लेकिन प्रशासन की इस सरकारी भूमि जो उन्हीं की है, प्रशासन की भूमि है, उसके प्रति आंख खोलने का प्रयास भी नहीं किया जा रहा है। यहाँ के लोग, आसपास के लोग इन निराश्रित पशुओं, गंदगी से, बीमारियों से दो दो हाथ होते नजर आ रहे हैं। देखते हैं अब खबर चलने के बाद क्या प्रशासन, कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, डबली रठान तहसीलदार क्या इस जगह की कोई खोज खबर, खैर खबर लेते हैं, या फिर इसी प्रकार सरकारी जो जगह पड़ी है पटवार घर पुराना है जो आंसू बहा रहा है उसकी तरफ इनकी नज़र यानी प्रशासन की नज़र जाती है या नहीं, तमाम बातें जो देखने वाली हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की खास रिपोर्ट।